जय श्री कृष्णा। नमस्ते भक्तों, मैं पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ महाभारत का चक्रव्यूह, वीरता और बलिदान की अमर कथा। महाभारत के युद्ध में कई घटनाएं हुई, लेकिन चक्रव्यूह की कथा सबसे मार्मिक और हृदय को झकझोर देने वाली है। ये कहानी है अद्भुत साहस, अधूरी शिक्षा और धर्म युद्ध की जटिलता की। चक्रव्यूह क्या था? चक्रव्यूह एक अत्यंत जटिल युद्ध रचना या बैटल फॉर्मेशन थी, जिसे घूमते हुए चक्र की तरह बनाया जाता था। इसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। इस रचना का ज्ञान कुछ ही योद्धाओं को था, जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण और द्रोणाचार्य। अभिमन्यु को ज्ञान कैसे मिला? कथा के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि समझा रहे थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की विधि बताने वाले थे, सुभद्रा सो गईं और बात अधूरी रह गई। यानी अभिमन्यु को अंदर जाने का ज्ञान था, बाहर निकलने का नहीं। युद्ध का 13वां दिन। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। उस दिन अर्जुन को युद्धभूमि से दूर भेज दिया गया था। पांडव सेना में चक्रव्यूह तोड़ने की क्षमता केवल अर्जुन को थी। तब युवा अभिमन्यु आगे आए। उन्होंने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ, आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। भीम, युधिष्ठिर आदि उनके पीछे चल पड़े, लेकिन जयद्रथ ने प्रवेश द्वार पर पांडवों को रोक दिया। अभिमन्यु अकेले अंदर फंस गए। अन्यायपूर्ण युद्ध। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों के कई महारथियों का सामना किया। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे योद्धा एक साथ उन पर टूट पड़े। युद्ध के नियमों के विरुद्ध सबने मिलकर एक अकेले निहत्थे युवक पर वार किया। अंततः अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। अर्जुन का प्रतिशोध। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने भीषण युद्ध कर जयद्रथ का वध किया। इस कथा का संदेश: अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। धर्म युद्ध में भी कभी कभी अधर्म हो जाता है। अभिमन्यु का बलिदान आज भी वीरता का प्रतीक है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह की दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि सभी नई कथाओं की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मेरी प्रार्थना है, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय